जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में लुसेंट ज्योग्राफी से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। साथियों, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। ये वही क्वेश्चन है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन, पंचमढ़ी। याद रखिएगा, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। गुरु शिखर की बात करें तो ये अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर ले। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश का एक जिला है पन्ना, जहाँ पर क्या है तो हीरे की खानें पाई जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पन्ना। चलिए आगे देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? चलिए, तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। तो अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है महानदी पर। चलिए आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? चलिए, इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लें, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, भारत में वर्तमान में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और इस 8 केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे बड़ा है ये पुदुचेरी है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी कहाँ पर है? तो पुदुचेरी में है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि साउथ अंडमान में स्थित है। चलिए आगे देखिए, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? चलिए, इस पर भी स्टार मार्क कीजिए, बार बार पूछा गया प्रश्न है पेरियार टाइगर रिजर्व। तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, केरल राज्य में पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। और केरल में है साइलेंट वैली। पूछा जाता है साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो केरल में। सिलिकॉन वैली पूछे तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। फूलों की घाटी पूछे तो उत्तराखंड में है। आगे देखिए साथियों, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? और साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। तो प्यारे साथियों, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे K2 के नाम से जाना जाता है। कंचनजंगा पूछा जाता है कहाँ पर है? तो यह सिक्किम में है। आगे देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 111 किलोमीटर। याद कर लीजिए, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। आगे देखिए, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो साथियों, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच जो पठार स्थित है ये मालवा का पठार है। याद रखिएगा, पहला ऑप्शन सही है, मालवा का पठार। आगे देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? चलिए, 9 के लिए आंसर बताएंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, NH-44। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आगे देखिए, भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जो कि जादूगोड़ा में है, तो भारत के किस राज्य में स्थित है यह जादूगोड़ा? तो याद रखिएगा, जादूगोड़ा जो कि यूरेनियम खान के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, झारखंड। आगे देखिए साथियों, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है?
तो साथियों भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है वेमनाथ झील भारत की सबसे लंबी झील है, याद रखिएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो जो कि बैरन द्वीप है, कहाँ पर स्थित है? तो याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो कि बैरन द्वीप है, अंडमान द्वीप में स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, अंडमान द्वीप। आगे देखिए, तारों का रंग सूचक है। चलिए आंसर बताइए, तारों का रंग किसका सूचक होता है? तो याद रखिएगा, ये ताप का सूचक होता है। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? तो साथियों जोजिला दर्रा ये किन दो जगहों को जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? देखिए कर्क रेखा क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा कहा जाता है, जो कि भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और याद रखिएगा, भारत की कौन नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? माही नदी, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, सही कर लीजिए, माही नदी। चलिए आगे देखिए, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अभी तक हम लोगों ने देखा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो कि शुक्र ग्रह है, और सबसे ठंडा ग्रह पूछे तो ये वरुण ग्रह हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में स्थित है। कहाँ पर? करनाल में। आगे देखिए, पृथ्वी अपने धुरी पर किस ओर घूमती है? देखिए इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको अभी याद कर लीजिए। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बहुत बच्चे यहाँ पे पूर्व से पश्चिम लगा देते हैं, तो याद कर लेना है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करती है। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह असम में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? तो प्यारे साथियों, दक्कन पठार का जो सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम है ये है गोदावरी। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। चलिए आगे देखिए, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? देखिए ये जो दामोदर नदी है ये बंगाल का शोक कहलाता है, दामोदर नदी, और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है छोटा नागपुर है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये हो गया पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, और जहाँ पर मिलते हैं यहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन सही है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोदा बेटा। आगे देखिए, पृथ्वी के सेंटर की ओर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या फर्क पड़ेगा? तो याद रखिएगा भार जो होगा उस वस्तु का कम होगा, और जैसे ही सेंटर पर उस वस्तु को ले जाया जाएगा उस वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर पूछे किसी वस्तु का भार मैक्सिमम कहाँ पर होता है? तो ध्रुव यानी कि पोल पर होता है। आगे देखिए, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा शुक्र ग्रह सबसे गर्म है और सबसे ठंडा वरुण है। आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से किन दो ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो याद रखिएगा सौरमंडल में मात्र 2 ही ग्रह है, बुध और शुक्र,
जिनके पास एक भी सैटेलाइट यानी उपग्रह नहीं है। तो याद रखिएगा इस प्रकार यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने इस 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जानने से पहले आप सभी सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें।